हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। ये जो टॉपिक है, ये हर एक प्रैक्टिशनर के लिए, चाहे वो डॉक्टर हो या गांव घर में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हो या मेडिकल स्टूडेंट हो या कोई फार्मेसी स्टाफ हो, तो ये सारी चीज़ें के लिए जो भी हॉस्पिटलाइजेशन है, जो हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, ये जो शॉप के बारे में बताने वाला हूँ, ये सबके लिए है। ठीक है। तो इसका नाम है एनाफिलैक्सिस शॉक। आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा शॉक क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट शॉक का नाम है वो है एनाफिलैक्टिक शॉक। पहले हम जानेंगे कि एनाफिलैक्टिक शॉक होता क्या है। इसको हम एनाफिलैक्सिस रिएक्शन भी कह सकते हैं, एनाफिलैक्सिस रिएक्शन। ठीक है दोस्तों। ये होता क्या है, आपने कभी देखा होगा कि न्यूज़ में पढ़ा होगा या सुना होगा या देखा भी होगा कि लोग बोलते हैं डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया और लगाते ही मरीज ऑन द स्पॉट एक्सपायर कर गया। तो लोग न्यूज बनाते हैं कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया। तो दोस्तों, वो इंजेक्शन गलत नहीं होता, उसमें कुछ चीजें होती हैं जो प्रॉब्लम मरीज को कर सकती है। उसको बोलते हैं एनाफ्लैक्टिक शॉक या एनाफ्लैक्सिस रिएक्शन। ठीक है। तो क्या होता है, एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन होता है। यानी ये रिएक्शन जब होता है तो पेशेंट की जान जा सकती है। बहुत कम समय होता है आपके पास जब उसको बचाते हैं मरीज को। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम एनाफ्लैक्टिक शॉक को जाने समझें और उसके लिए जागरूक हो। ठीक है दोस्तों। तो आपने समझ लिया कि एनाफ्लैक्टिक शॉक क्या होता है। एनाफ्लैक्टिक शॉक एक सीवियर ड्रग रिएक्शन होता है। ठीक है दोस्तों। उसी को हम बोलते हैं एनाफ्लैक्टिक शॉक। अगर सही समय पर पेशेंट की ट्रीटमेंट न की जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। जिसमें इसमें लिखा हुआ है या सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग जनरलाइज सिस्टमैटिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में। जैसे ड्रग हमारे बॉडी में जाता है, एक हिस्टामाइन केमिकल रिएक्ट करता है, रिलीज होता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन ऑर्गेनाइज हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और होता क्या है इसमें, जैसे रिएक्शन होगा पेशेंट को अचानक चक्कर जैसा आने लगेगा, आंखों के सामने अंधेरा सा दिखने लगेगा और वो सांस नहीं ले पाएगा। आपको कंप्लेन करेगा कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, एकदम घुट रहा है, ऐसा वो रिएक्शन करेगा। अचानक ट्रिमिंग जैसा उसको लगेगा, वो हो सकता है वो जमीन पर गिर जाए और बेहोशी छा जाए। ठीक है दोस्तों। इसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी होता है। कभी कभी स्किन में एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारे पहचान है पेशेंट के। अब आपको होता कभी है जब भी हम कोई एंटीबायोटिक्स ड्रग देते हैं, आईवी देते हैं या कभी कोई कोई आईएम भी लगाता है, तो भी ये चीजें सामने आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा एनाफ्लैक्टिक शॉक। आशा करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है। अभी जो शॉक के बारे में नहीं जानते होंगे, ये उनके लिए अनफिक लग रहा होगा। तो शॉक के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ मुझे जरूरी लगा कि एनाफ्लैक्टिक शॉक बनाना चाहिए। अब ये सबको जानकारी इसकी होनी चाहिए, क्योंकि एनाफ्लेक्टिक शॉक की वजह से, जानकारी न होने की वजह से कई सारे पेशेंट डेथ कर जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि एनाफ्लेक्टिक शॉक के बारे में हम जाने। तो सिंपल से क्या समझा हम लोगों ने कि एनाफ्लेक्टिक शॉक क्या होता है। ये एक सीवियर ड्रग रिएक्शन होता है। कोई भी ड्रग अगर हम मरीज को लगाते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, तो उसका जो रिएक्शन होता है वो एनाफ्लेक्टिक शॉक में आता है, क्योंकि इसमें सडन बीपी फॉल होता है, पल्स रेट फॉल हो सकता है, पल्स रेट बढ़ भी सकता है। ठीक है। और उसके बाद अचानक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लगता है, एडिमा हो जाता है, पेशेंट को सांस में दिक्कत होने लगती है, वो डिजीनेस फील करने लगता है, वो गिर जाता है। ये चीजें हमें जानना जरूरी है। तो आगे मैं अब आपको बताऊंगा कि क्या, कैसे हम इसको बचें, एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन से कैसे बचें। तो प्रिवेंशन में क्या है, प्रिवेंशन में सबसे पहले हम करेंगे क्या, अगर पॉसिबल हो तो सेंसिटिविटी टेस्ट। अगर पॉसिबल हो तो हम जिस ड्रग को यूज कर रहे हैं मरीज को, पहले उसकी सेंसिटिविटी हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते हैं, फिर थोड़ा सा दवा को घुलने के बाद थोड़ा दवा हम देते हैं आईवी, और कुछ समय के लिए वॉच करते हैं। कभी कभी लोग स्किन में भी लगा के टेस्ट करते हैं कि ये सेंसिटिविटी इसका कैसा है। तो किसी भी दवा को लगाने के पहले पेशेंट को एक बार चेक कर लेना जरूरी है। अगर हो सके तो आप पेशेंट से बात कर लें कि क्या इसके पहले ये दवा आपको लगी है कि नहीं लगी है, कोई एंटीबायोटिक पहले आपने लगवाया है कि नहीं लगवाया है, अगर लगवाया है तो ऐसा कोई रिएक्शन हुआ तो कि नहीं हुआ। ये सब हिस्ट्री आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आप पहला सेंसिटिविटी टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं,
कि पेशेंट को लिटाकर इंजेक्शन लगाएं। ठीक है। और दूसरा क्या आप करेंगे, इससे अगर बचना है तो पेशेंट को हमेशा कोई भी इंजेक्शन लगाने के पहले पेशेंट को प्रॉपर आप लिटा दीजिए। लिटाने के बाद ही इंजेक्शन आप लगाइए। कईयों को देखा है मैंने कि पेशेंट बैठा रहता है और लोग इंजेक्शन लगा देते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें रिएक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप जब भी अपने क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में कहीं किसी भी पेशेंट को कोई भी ड्रग, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी आईवी आपको आप देना है, तो पेशेंट को हमेशा लिटा कर ही देते हैं। कभी भी बैठ के आप ना दें, क्योंकि कभी कभी पेशेंट तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कभी, क्योंकि घटनाएं कभी कभी होती है ना, रोज थोड़ी होता है। हो सकता है आपका उस दिन की दिन किस्मत खराब हो, आपका दिन खराब हो, वो घटना आपके साथ तत्काल में हो जाए तो समस्या हो जाएगी। ठीक है। आपके नाम तो बदनाम होगा ही, सर आप पेशेंट का भी नुकसान हो जाएगा। तीसरा क्या करना है, बातचीत या कन्वर्सेशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन से मतलब है कि पेशेंट को आप पहले लाया, आईवी आपने धीरे धीरे दिया, और उससे बातचीत करते रहिए। नाम क्या है आपका, कहाँ रहते हैं आप, मतलब उससे बातचीत ही करना है। अब पूछिए कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, उल्टी तो नहीं आ रही, ठीक है, सर में दर्द तो नहीं हो रहा, चक्कर तो नहीं आ रहे, ये चीज आप मरीज से पूछेंगे, बराबर बात करेंगे उससे। और उसके बाद चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, पेशेंट को इंजेक्शन लगाने के बाद तुरंत उसको खड़ा होकर जाने को ना बोले। हमेशा उसको 5-10 मिनट कहीं पर रुक के, पहले तो 2-3 मिनट 5 मिनट जैसे पॉसिबल हो अगर पेशेंट को, तो उसको लिटा कर ही रखें, ताकि पेशेंट लेटा रहे, उसको दिक्कत ना हो। ठीक है। और उसके बाद 5-10 मिनट बाद ही आप उसको जाने के लिए बोल सकते हैं। अब तुरंत इंजेक्शन लगा के तुरंत आप उसको मत भेजिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक दोस्तों, ये है आपका प्रिवेंशन। आप ऐसी चीज़ों को करके आप मरीज की जान बचा सकते हैं, सेफली इंजेक्शन लगा सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि कौन कौन से इंजेक्शन है जो रिएक्ट करते हैं। तो देखिए, जो ग्रुप है सेफेलोस्पोरिन का, स्पोरिन, पेनिसिलिन, ज़्यादा देखा जाता है सेफोलोस्पोरिन ग्रुप की जो एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे सेफ्ट्रियाक्सोन है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है पेशेंट को। कई आप में से कई डॉक्टर्स होंगे जो प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने अगर देखा होगा कि सेफ्ट्रियाक्सोन लगाते वक्त ही पेशेंट को मितली जैसा, उल्टी जैसा, कभी कभी बेहोशी चक्कर भी आ जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब भी आप सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन लगाएं पेशेंट को, तो हमेशा लिटा के लगाएं। सेफ्ट्रियाक्सोन क्या, सारे एंटीबायोटिक्स आप पेशेंट को लिटा के ही दें, उसको बैठा करके ना दें, इसमें आप सेफ रहेंगे। कुछ ड्रग्स होते हैं जो पेनिसिलिन के, उसको भी देने पे रिएक्शन होते हैं। ज़्यादातर पेनिसिलिन के जो हायर एंटीबायोटिक्स होते हैं, इसको तो हम लोग 100 ml NS में ही चलाते हैं, और चलाना भी चाहिए। किसी भी एंटीबायोटिक को रूल तो यही है कि 100 ml NS में ही हम दें, उसको डायरेक्ट आप ही ना दें। अगर आप मोर्शिफ वगैरह लगा रहे हैं तो पेशेंट को लिटा करके ही लगाएं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका एनाफेटिक साहब। अब कुछ अगर ड्रग में आते हैं, मान लीजिए आपने अपने पेशेंट दिख रहा है और अपने स्टाफ को बोल दिया कि इंजेक्शन लगाओ, आपका स्टाफ नहीं समझा और बैठे बैठे इंजेक्शन लगा दिया। ठीक है दोस्तों। अब अचानक पेशेंट को दिक्कत हुआ, आके अब स्टाफ को भाग के आता है, आपको बताता है, डॉक्टर साहब चलिए पेशेंट को प्रॉब्लम हो गई है, वो सांस नहीं ले पा रहा, मूर्छा खा के गया। भाई तो अब तुरंत आपको जाना है उसका बस वो चेक करना ठीक है कि नहीं है, और बिना देरी किए हुए एंटीहिस्टामाइनिक जो ड्रग होते हैं आप उसको दे सकते हैं, कार्टिकॉइड्स भी दे सकते हैं उसमें। और एक लाइफ सेविंग ड्रग आता है जिसको बोलते हैं एड्रेलिन, तो एड्रेलिन को भी आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसका डोज और डायरेक्शन में भी आप इस पे सार्वजनिक नहीं बता सकता, क्योंकि वो सेफली चीजें बताने वाली, ऐसे यूज ना करें। ठीक है दोस्तों, बिना किसी चीज को जाने उसका यूज करना घातक होता है। तो एड्रेनालिन जो होता है, उससे हम जीवन सेव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हैं चीजें जो आपको जानकारी रखनी चाहिए, जिससे आप पेशेंट की जान बचा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे एनाप्लेक्टिक शॉक के बारे में, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं अभी आपको शॉक के बारे में बताऊंगा, शॉक क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अभी तो मैंने आपको एनाप्लेक्टिक के साथ में ही बता दिया है, जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।